दोस्तों कुछ दिनों पहले मेरे पास एक 35 साल का मरीज आया जिसके गले के बीच वाले हिस्से में सूजन थी। वो एक थायराइड नोड्यूल था। इस पेशेंट ने ट्रीटमेंट ऑप्शंस के लिए गूगल और डॉक्टर्स रिव्यू दोनों कर रखे थे और मेरे पास मेरी यूट्यूब वीडियो देखकर मेरे पास थायराइड नोड्यूल एब्लेशन प्रोसीजर के लिए आए थे। इनके अल्ट्रासाउंड में इस थायराइड नोड्यूल का साइज 2 सेंटीमीटर के आसपास था, पर जब मैंने इनकी एफएनएसी या सुई की जांच करी तो रिजल्ट आया बेथेस्डा 6 कैटेगरी, मतलब कैंसर है और पेशेंट में थायराइड पेपिलरी कार्सिनोमा निकला है। रिपोर्ट देखते ही वो घबरा गए, बड़ा नेचुरल था और रोने लगे कि अब तो मेरी जिंदगी खत्म हो गई, मेरा तो कैंसर हो गया, मेरे बच्चों का क्या होगा। देखिए, मैंने उनको काफी टाइम दिया और समझाया कि थायराइड कैंसर एक स्लो ग्रोइंग कैंसर होता है और अभी तक उनका कैंसर अर्ली स्टेज में है और सर्जरी के बाद वो एक कंप्लीटली नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। उनका एक सवाल था, क्या कैंसर में एब्लेशन नहीं किया जा सकता? मैंने उनको क्या सलाह दी इसको मैं लास्ट में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण गुप्ता हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब थायराइड के छोटे कैंसर का इलाज सर्जरी ही एकमात्र ऑप्शन है? लेकिन हम आज बात करेंगे एक ऐसे तरीके के जो कम पेनफुल, कम खर्चे वाला, जल्दी रिकवरी के साथ हो सकता है और वो है माइक्रोवेव एब्लेशन ऑफ थायराइड नोड्यूल्स। अगर आप या आपके जानने वाले को थायराइड में छोटे कैंसर की गांठ है और उसका इलाज कराना है तो ये आपके वीडियो आप के लिए है, क्योंकि देखिए एक बहुत बड़ी स्टडी अभी रिसेंटली आई है 2025 में। माइक्रोवेव एब्लेशन प्रोसीजर ट्रेडिशनल ओपन सर्जरी से कई मायने में बेहतर हो सकता है। तो चलिए जानते हैं कि कहां पे इस विशेषण होंगी और किस तरह की पेशेंट होंगे। पहले जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर या छोटे साइज का थायराइड कैंसर होता क्या है। देखिए, इनको पेपिलरी थायराइड माइक्रोकार्सिनोमा या माइक्रोपेपिलरी कार्सिनोमा मतलब छोटी गांठ। देखिए, अभी तक गोल्ड स्टैंडर्ड इलाज ओपन सर्जरी है, यानी हेमीथायराइडेक्टमी सिलेक्टेड केसेस में और मोस्टली कंप्लीट थायराइडेक्टमी। कभी कभी लिम्फ नोड्स को भी क्लियर करना पड़ता है। माइक्रोवेव एब्लेशन एक कम इन्वेजिव तरीका है। अल्ट्रासाउंड गाइडेड माइक्रोवेव एनर्जी को हीट से ट्यूमर को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया जाता है बिना किसी इंसिशन के और बहुत कम नुकसान के साथ। अब इस स्टडी के एनालिसिस करते हैं। तो ये देखिए, ये एक मेटा एनालिसिस थी जिसमें 13 स्टडीज को, जिसमें लगभग 1088 पेशेंट्स माइक्रोवेव के और लगभग 1081 पेशेंट ओपन सर्जरी को कंपेयर किया। सारी स्टडीज लो रिस्क बायस वाले थी, मतलब डेटा की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। अलग अलग तरीके से रिजल्ट्स को कंपेयर किया गया। ऑपरेशन में कितना समय लगा, ब्लड लॉस दोनों ग्रुप्स में कैसा था, साइज ऑफ इंसिशन कैसा था, अस्पताल में रहने का समय, खर्चा कितना हुआ, कॉम्प्लिकेशन और कैंसर के रिकरेंस रेट या फिर से आने की दर कितनी थी। तो अगर रिजल्ट्स की बात करें तो जो चीजें बताती हैं कि माइक्रोवेव सर्जरी से भी बेहतर है, सबसे पहला कि ऑपरेशन में कम समय लग रहा है। ऑपरेशन लगभग 45 मिनट्स में हो जाता है। ब्लड रिक्वायरमेंट, प्रोसीजर के दौरान ब्लड लॉस नहीं होता है। ऑपरेशन में ब्लड रिक्वायरमेंट कभी कभी पड़ती है। इंसिशन का साइज चीरा लगता ही नहीं है इसमें। हॉस्पिटलाइजेशन ये देखा गया कि 4 दिन कम है एब्लेशन प्रोसीजर्स में। नंबर 5, अल्ट्रासाउंड में थायराइड नोड्यूल का साइज 2 सेंटीमीटर से कम था। खर्चे की बात करें तो डेफिनेटली इन सर्जिकल केसेस फॉर कैंसर एब्लेशन ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत कम देखे गए इन माइक्रोवेव एब्लेशन को। लेकिन ये देखें कि सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कैंसर की रिकरेंस की रेट में कोई डिफरेंस तो नहीं है, लिम्फ नोड मेटास्टेसिस में तो कोई डिफरेंस नहीं है। सो दोनों बराबर इक्वल रही। क्या मतलब? सर्जरी के इक्विवेलेंट है। अगर हमारा थायराइड कैंसर 1 सेंटीमीटर से छोटा है, पेपिलरी माइक्रोपेपिलरी कार्सिनोमा है, उनको बड़े ऑपरेशन की नहीं जरूरत होती है। माइक्रोवेव एब्लेशन में इंसेशन नहीं होता है, कम टाइम लगता है, कम पेनफुल होता है, हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम है, रिकवरी फास्टर है और खर्चा भी कम है। और हाँ, ये बात है कि हर केस में देखिए ये तरीका उपयुक्त नहीं है। ट्यूमर की लोकेशन, मरीज की एज, कोमॉर्बिडिटीज क्या है, क्या अलग और साथ में बीमारियां हैं, इन सब चीजों पे डिसाइड होगा कि पेशेंट के लिए क्या ठीक रहेगा। कुछ मामलों में ट्यूमर अगर क्रिटिकल लोकेशन पर है तो उसमें ओपन सर्जरी ही ज्यादा बेनिफिशियल होती है। इस प्रोसीजर में कुछ स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही कर पाते हैं। सो कौन से वो बेस्ट पेशेंट हैं जो एब्लेशन को चूज कर सकते हैं या डॉक्टर्स कैसे चूज करते हैं? कैंसर का साइज अगर 1 सेंटीमीटर से छोटा है, थायराइड लोब के अंदर सिचुएटेड है कैंसर, मतलब उसकी सतह के पास, कैप्सूल के पास नहीं है, लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व नहीं है और सबसे इंपॉर्टेंट, पेशेंट रेगुलर फॉलोअप के लिए रेडी है। अब बात उन पेशेंट्स की जो मुझसे पूछ रहे थे कि एब्लेशन उनके केस में पॉसिबल है कि नहीं, तो मैंने उनको सलाह दी नहीं, क्योंकि उनका साइज 2 सेंटीमीटर था और मैंने उनको सर्जरी के लिए भेज दिया। कंक्लूजन क्या निकलता है दोस्तों? देखिए, माइक्रोवेव एब्लेशन एक बहुत आशाजनक विकल्प है हमारे पेपिलरी माइक्रोकार्सिनोमा के लिए। हमारा कैंसर कंट्रोल नियरली सर्जरी के बराबर है।
आपका कोई जानने वाला इस कंडीशन में है तो डॉक्टर से पूछिए कि आपका केस क्या माइक्रोवेव एब्लेशन के लिए सुटेबल है। ऐसा अस्पताल या क्लिनिक खोजिए जहां पे थायराइड स्पेशलिस्ट हो जिनका माइक्रोवेव एब्लेशन में एक्सपीरियंस हो। खर्चा, रिकवरी, समय, कॉम्प्लिकेशंस, इन सब के बारे में कंप्लीट जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे ताकि ऐसी हेल्थ रिलेटेड जानकारियाँ आप तक पहुँच सके। अगर आपके मन में कोई सवाल है जैसे कि माइक्रोवेव एब्लेशन से क्या हर सेल डेड हो जाती है, क्या साइड इफेक्ट होते हैं, केस कैसे चुना जाएगा, तो कमेंट में बताइए। मैं अगली वीडियो में इन सवालों का जवाब जरूर दूंगा। तब तक धन्यवाद, स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।